आज इस आत्मा प्रोजेक्ट के माध्यम से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें उपनिदेशक आत्मा डॉक्टर पंकज और पशुपालन विभाग से डॉक्टर अनूप, उद्यान विभाग से डॉक्टर अरविंद, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डॉक्टर अरुण एंड डॉक्टर दीपक, निखिल जी और तरुण जी, नेहा जी, किसान सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री मनिंदर सिंह चंदेल जी, किसान सलाहकार समिति के सभी माननीय सदस्य, राजकुमार जी, कौशल जी, उषा कौशल जी, सुजीत जी और यहाँ के स्थानीय जो ग्राम पंचायत है के उप प्रधान श्री विजय कौशल जी, हमारे डाट पंचायत से आए प्रधान श्री चंद्रशेखर जी, हरदेई जी, डॉक्टर गुलेरिया जी और हमारे एसडीओ साहब जल शक्ति विभाग, एसडीओ साहब हमारे इलेक्ट्रिसिटी पीडब्ल्यूडी से आए हमारे जय साहब और आप सभी जो यहाँ पर प्रोग्रेसिव फार्मर आप आए हैं, साथ में महिला मंडल की सदस्य यहाँ पर आए हैं और जो भी यहाँ स्थानीय जो लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में करता हूँ। जिस प्रकार से मनिंदर सिंह चंदेल जी ने बताया कि आज जो है वो प्राकृतिक खेती का कितना महत्व है, मैं सुन रहा था डॉक्टर पंकज जी भी यहाँ पर बहुत ही उन्होंने संक्षिप्त रूप से जो है वो आप लोगों को समझाया है और मुझे मालूम हुआ कि 2 दिन का कैंप भी जो है वो यहाँ पर इसी के उपलक्ष्य में रखा गया। आज आपको मालूम होगा कि अभी आपने हाल ही में देखा हम एक बड़ी महामारी से यहाँ से जूझ रहे थे, कोरोना जिसका नाम था, और उसमें कई लोग जिन्होंने अपनी जान भी उसमें गंवाई, किंतु कई लोग ऐसे थे जिनको उसमें कुछ भी नहीं हुआ। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, जिसके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, उसको कोरोना छू भी नहीं पाया, किंतु जिन लोगों की इम्यूनिटी कम थी वो जो है उसमें उसके कारण जो है उनकी कईयों की मृत्यु हुई, कईयों को कई उसके कारण जो है वो डिजीज हुई। ये इसका मुख्य कारण यही है कि आज के समय में जो हमने खेतों के अंदर जो यूरिया जो डालना शुरू किया है, उसके वजह से जो है वो कई गंभीर रोग जो है वो आज हम लोगों को जो है वो घेर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। पीछे पंजाब में चुनाव थे, मेरे वहां पे ड्यूटी लगी हुई थी, तो मेरे एक दोस्त है वहां पे और कई बहुत बड़े लार्ज स्केल पर जो है वो वहां पर खेती करते हैं। तो उन्होंने मुझे सारा बताया कि ये हमारा जो है वो फार्म हाउस है, ये हमारे इस चीज के खेत है, ये इस चीज के कई एकड़ों में। और फिर उसमें जो है वो मैंने पूछा ये आप कहाँ देते हैं? बोलते हम ये गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं। और फिर कुछ खेत थे वो उन्होंने बताया कि ये हमने अपने खाने के लिए रखे हुए। मैंने कहा ये कि बोले ये ऑर्गेनिक है, इससे जो है नुकसान नहीं होगा, और लेकिन ये जो सप्लाई देंगे वो यूरिया उसमें डाली जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के समय में आप देखिए हम जो बाजार में जो चीजें खरीद रहे हैं वो कहीं ना कहीं सारा स्प्रे किया हुआ और ये यूरिया खाद वाला जो सामान है वो हम खा रहे हैं। और आज के समय में बड़ा जरूरी है कि आप इससे अवेयर हो और अपने घर में ही नहीं लेकिन अपने आस पड़ोस में भी ये बात बताएं कि आज के समय में प्राकृतिक खेती का कितना अधिक महत्व है। मैं अभी मैडम पंकज जी से बात कर रहा था कि जो इन्होंने एक पंफलेट जो बनाया उसमें सारी जो चीज इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सारे लिखे हुए हैं कि क्या क्या चीजें जो है वो प्राकृतिक जो ये खाद है उसको बनाने के लिए यूज किए गए हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है गाय का गौमूत्र और गोबर, वो भी देसी गाय का। तो मेरी आपसे ये भी निवेदन है कि आप देसी गाय को पालना भी शुरू कीजिए,
क्योंकि इतनी मात्रा में जो है वो आपको ना तो देसी गाय का गोमूत्र मिलेगा, ना गोबर मिलेगा, और भी कई चीजें उसमें है। तो मैं देख रहा था उसमें लस्सी का प्रयोग है, कुछ दालों का प्रयोग बताया गया है, जो कि हमारे घर में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो आप इतनी संख्या में आज आए हैं, उनकी माताएं बहनें यहाँ पर बहुत ज्यादा आई। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आने वाले समय में खुदा ना करे, भगवान ना करे, कोई ऐसी महामारी फिर यहाँ पर आए और कुछ लोग जो है उसमें जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनको जो है उसमें दुख और दर्द सहना पड़ा। इसलिए आज से आप प्रण लें कि हम धीरे धीरे जो है वो प्रकृति की तरफ, खेती की तरफ जाएं, ताकि हमारे बच्चों की, हमारी अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और एक अच्छा जो है वो हेल्दी जो जीवन है वो हम जिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी डॉक्टर साहब का जो यहाँ पर आए और उन्होंने ये अवेयरनेस कैंप जो है वो यहाँ पर रखा और लोगों को जागृत किया। और समय समय पर हम भी आपको कहेंगे कि इस तरह के आपके कैंप जो है वो सब जगह लगाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो जागृत हो और आगे जो है वो प्राकृतिक खेती की तरफ वो कदम बढ़ाएं, ताकि आपका जो जीवन है वो सुखमयी बीते और एक हृष्ट पुष्ट जो है वो आपका शरीर हो, जैसी हम कामना करते हैं। एक बार पुनः आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर बुलाकर आपने मुझे जो मान और सम्मान दिया है उसका भी मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।